बस कोई दिक्कत नहीं, फ़ोटो निकालना है अपनी। ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आद्विकी फिजिक्स पर। देखिए, 2 दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमारी मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज चल रही थी, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा था। उसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था, इंटीग्रेशन पढ़ लिया था। आज हम लोग टिग्नोमेट्री पर बात करते हैं। तो देखो, टिग्नोमेट्री तो बहुत ज़्यादा एक बड़ा टॉपिक है। जैसे मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में बात की थी, वैसे ही टिग्नोमेट्री भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। 11th क्लास में मैथमेटिक्स में आप पूरा टॉपिक पढ़ते हैं टिग्नोमेट्री, लेकिन हमको जितनी ज़रूरत है, वही बात है, हमको जितनी ज़रूरत है क्लास 11th और 12th में जो फिजिक्स में यूज़ होने वाली टिग्नोमेट्री है, हम केवल उसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा मैं एडवांस और पढ़ा दूंगा। ठीक है। ज़्यादा हमें फॉर्मूलों पे चर्चा नहीं करनी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं टिग्नोमेट्री में। अगर हम सारे फॉर्मूलों पे लेके बैठ गए तो कम से कम 1.5 से 2 महीनों की केवल टिग्नोमेट्री है। ठीक है। तो हमें केवल और केवल एक लेक्चर में खत्म करनी है टिग्नोमेट्री सारी की सारी। तो शुरुआत करते हैं अपना लेक्चर, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइडेंटिटीज टिग्नोमेट्री की थोड़ी बहुत, और उसके बाद हम किस तरीके से एंगल को चेंज करते हैं, कैसे बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं। जैसे साइन 540 डिग्री है, साइन 670 डिग्री है, या फिर ये जो भी बड़े बड़े एंगल्स हैं इनकी वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, तो वो आज हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, त्रिकोणमितीय बोलते हैं इसे हिंदी में, ट्रिग्नोमेट्री। बात करते हैं कि जो हमारे पास 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री हमारे पास होता है 60 मिनट्स के बराबर। ठीक है। 60 के ऊपर एक डैश लगा दिया और ये क्या हो गया? 60 मिनट्स के बराबर हो गया। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट क्या होता है? 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। इसको बोलते हैं 1 मिनट। 1 मिनट। और ये क्या है? 60 सेकेंड्स। ठीक। और ये क्या है? 1 डिग्री, 60 मिनट्स। ठीक है। 1 राइट एंगल क्या होता है? ये होता है 90 डिग्री। ठीक है। राइट एंगल को हम हिंदी में समकोण भी बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक। 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। ठीक। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन में 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 डिग्री अपॉन पाई का किसमें मल्टीप्लाई करना है? इनटू डिग्री में। ठीक है। ऐसे ही हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। ठीक। तो डिग्री को डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई अपॉन 180 से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 180 पर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ डिग्री नहीं, सॉरी, रेडियन को मल्टीप्लाई करेंगे जो रेडियन में वैल्यू दी होगी, डिग्री में। ठीक है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास कि 60 डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो डिग्री का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई अपॉन 180 डिग्री से। तो 6 या 18, ये कितना हो गया? पाई/3। ठीक है। ऐसे ही हम 90 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। ठीक है। तो 90 इंटू पाई अपॉन 180।
तो π/2, मतलब 90 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं, π/2 रेडियन लिख सकते हैं। ठीक है, π/3 रेडियन, ये π/2 रेडियन। ठीक है, उल्टा ले लो, अगर आपको π/3 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो π/3 को रेडियन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो π/3 का मल्टीप्लाई कितने से कर दो, पाई रेडियन का मल्टीप्लाई 180/π से, 180/π से। तो पाई से पाई खत्म, 3 छिक्के 18, कितना आ गया, ये 60 डिग्री आ गया। ठीक, आसान है, कुछ नहीं है, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। सेम कहानी यहाँ पर, अगर मान लो π/2 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो π/2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, π/2 रेडियन का 180/π से मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई से पाई खत्म, 2 में 18, और कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री को मल्टीप्लाई करो π/180 से, और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन करना है तो रेडियन को मल्टीप्लाई करो 180/π से। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल था। कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं, ये बचपन में हमने पढ़ी थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये क्या होता है, ये 1 होता है। एक ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। ठीक है, अगर इसी को खोल लें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बराबर होगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, आप इसको चाहो तो प्रूव कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कैसे होता है। चलो ठीक है, मैं एक प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। LH साइड आपने ले ली, LHS, तो 1/सेक स्क्वायर थीटा को आपने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो इधर ही आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आसान है, ये हमें फिलहाल तो याद रखनी है, कोई प्रूफ वगैरह नहीं करना है इनका, कुछ ऐसा ज़्यादा हमें नहीं देखना है। ठीक है, अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/टेन थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये लड़ुआ लड़ुआ सी आइडेंटिटी है, इनको क्या ही याद करना है। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक दो फॉर्मूले भी आप देख लो। ठीक है, ये तो आइडेंटिटीज है। अब एक दो सिंपल से फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो बहुत सारे फॉर्मूले हैं यहाँ पर, बिल्कुल में बेसिक, बिल्कुल हलवा, कुछ नहीं। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही हमारे पास कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, कॉस ए माइनस बी ये क्या होगा, कॉस ए कॉस बी
प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस बी ये होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी क्या होगा? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ये कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं और ज़्यादा नहीं चलते हैं, इतना ही हम रहने देते हैं, ठीक है। देखिए, तो ज़्यादा नहीं चलते हम, इतना ही रहने देते हैं, ठीक। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। जो मेन हमको चलना है वो किस पर चलना है? हमें एंगल्स देखना है कि किस तरीके से हम एंगल्स देखेंगे। जैसे अगला टॉपिक जो है हमारा ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। आपने पढ़ा होगा ये वाला। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड, इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी और सी। थीटा के सामने वाली साइड ये हमेशा क्या होगी? इसको बोलोगे आप परपेंडिकुलर, और हिंदी में बोलते हैं इसे लंब। थीटा से जो चिपकी हुई साइड हो नीचे, इसको बोलते हैं बेस, बेस या फिर आधार, और इसको हम बोलते हैं कर्ड, ठीक है, या फिर हाइपोटेनियस। ठीक। अब एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ते हो लाल बटे कक्का, ठीक है, और अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब क्या है कि जो नीचे आया है एस, एस फॉर साइन थीटा। साइन थीटा अगर इस ट्राइंगल में हम निकालें तो वो क्या आएगा? पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस और बी से बेस। तो पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? सी ए। ऐसे ही कॉस थीटा अगर इस ट्राइंगल में निकालो, कॉस थीटा, कॉस थीटा इस ट्राइंगल में निकालो, कॉस थीटा क्या होगा? बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। ऐसे ही टेन थीटा, टेन थीटा अगर निकालोगे आप इस ट्राइंगल के अंदर, तो टेन थीटा देखो कैसे निकालोगे? टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, और अपॉन बेस ए बी। एक सिंपल सा लड़ुआ सा सवाल ले लेते हैं। देखो, जैसे हमारे पास ये दे रखा है थीटा, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ठीक, और इस ट्राइंगल को नाम दे दो ए बी और सी। अगर आपसे पूछा जाए कि टेन थीटा बताओ, टेन थीटा, तो आप क्या कहोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? देखो, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो 3 और नीचे जुड़ा हुआ क्या है? बेस। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा? 3/4। ऐसे ही साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा, तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? 3 और हाइपोटेनियस क्या है? 5, 3/5। ऐसे ही कॉस थीटा निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। अगर मान लो किसी ट्राइंगल में हमें कुछ ऐसा ही है, किसी ट्राइंगल में हमें साइड ना दी जाए, मान लो ये 45 दिया गया है, 45 डिग्री, ठीक, और ये आपको दे रखा है 3। अब आपसे पूछा गया फाइंड साइन 45। इस ट्राइंगल का भी नाम डाल लो, ए बी सी। अब आपसे पूछा गया ए सी बताओ कितना होगा? ए सी बताओ कितना होगा? तो हमको पता है ए सी किस में आता है? साइन थीटा में आता है भाई। हाइपोटेनियस साइन थीटा कॉस थीटा में भी आता है, ठीक। तो ए सी निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो 3/5
हाइपोटेनियस AC। और साइन थीटा कितना है 45, तो साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 इक्वल्स टू 3/AC। तो AC कितना आ जाएगा 3 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और कितना आ जाएगा 3√2। ठीक, आसान है AC। अगर BC निकालना हो तो कॉस थीटा लगा दो, कॉस थीटा लगा दो, टेन थीटा लगा दो आप। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन BC। AB कितना है 3 और बटे BC। तो टेन थीटा 1045 इक्वल्स टू AB आपके पास कितना है 3 और BC आपके पास कितना है पता नहीं, तो BC बराबर 3 बचे 1045, 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो BC आपके सामने आ गया कितना 3। ठीक, आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हो। ये रेशियोज आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है, इन पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। जो मेन चर्चा वाला प्रोडक्ट है वो है हमारा एंगल्स निकालना। तो देखो आपका जो टॉपिक है वो कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। अब इस बोर्ड को हम 4 हिस्सों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक, ये हमारे एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक, इसको आपने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका क्या हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट हो गए। अगर आपके सामने कुछ वैल्यू ऐसी हो साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या होता है साइन थीटा। 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। यहाँ तक आप लोगों ने हाई स्कूल में 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ये सारे एंगल्स, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने कुछ इस तरीके की कहानी आ जाए साइन 90 प्लस थीटा या फिर साइन 180 प्लस थीटा या फिर साइन 360 प्लस थीटा, ठीक, कुछ ऐसा आ जाए 10 270 प्लस थीटा, ठीक है, तो आप क्या करोगे। अभी देखो हम लोगों ने ये जो वैल्यूज लिखी हैं ये सब डिग्री में लिखी हुई हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री डिग्री डिग्री। जब आप हायर क्लासेस में मूव कर जाते हो, ठीक है, 10th के बाद, तो हम डिग्री में बात नहीं करते, हम ज़्यादातर रेडियन में बात करते हैं, ठीक। तो 90 को आप याद रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 90 डिग्री को हम बोलेंगे π/2 रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री को बोलेंगे पाई रेडियन, ठीक, 180 डिग्री को पाई रेडियन। अच्छा, और 270 डिग्री को बोलेंगे 3π/2 रेडियन। और 360 डिग्री को बोलेंगे 2π रेडियन। और फिर जैसे हमें वैल्यू मिलेगी, मान लो 120 मिल जाए 120 डिग्री, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 120 इंटू π/180। बिंदी से बिंदी खत्म, 6 × 18 6 दूनी 12, कितना आ गया 2π/3 रेडियन। वो तो हम कन्वर्ट कर लेंगे और जो भी वैल्यू हमें मिल जाएंगे उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे। फिलहाल हमें चर्चा करनी है कि जब बड़े बड़े एंगल्स में कुछ चीज़ें ऐड होती हैं कुछ चीज़ें माइनस होती हैं तब हम चीज़ों को कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए इनके फॉर्मूले हैं, अगर आप फॉर्मूले याद करने बैठे तो दिमाग खराब हो जाएगा। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि हम किस तरीके से निकालते हैं, बस ये तरीका याद रखिए, दिमाग में स्टेबल कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे इस क्वाड्रेंट को आप देख रहे थे, अब इस क्वाड्रेंट में कुछ चीज़ है वो आपको याद रखनी है, एक फॉर्मूला है
आफ्टर ए स्कूल एस टू टी सिनेमा सी, ASTC आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, या फिर आप बोल सकते हो ऐड शुगर टू कॉफी। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा मत याद रखना, वरना स्कूल के बाद सिनेमा चले जाओ, ठीक है। आप याद रखो ऐड शुगर टू कॉफी। अब देखिए क्या कहानी है ये ऐड शुगर टू कॉफी, और ये क्या है, पूरी स्टोरी क्या है। अगर अगर हम इस क्वाड्रेंट में रहते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब थीटा यहाँ पर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री रह सकता है, और ग्रेटर देन 0 डिग्री रह सकता है, और इक्वल टू, ठीक। लेकिन अगर हम इस क्वाड्रेंट में जंप किए, इस क्वाड्रेंट में मान लो जंप किए ऐसे, ठीक, तो थीटा को 90 से बड़ा होना पड़ेगा। इस क्वाड्रेंट में अगर थीटा की मैं कहानी बोलूं तो थीटा इज लेस देन 180 डिग्री और इक्वल टू, बट ग्रेटर देन 90 डिग्री। इक्वल टू नहीं हो सकता, इक्वल टू होगा तो फर्स्ट में ही रह गया, ठीक है। कितना, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में मुड़ के आए, इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए ऐसे घूम के, तो जो हमारा थीटा है वो 180 डिग्री से बड़ा होगा और छोटा, और बराबर किसके हो सकता है, 270 डिग्री, ठीक है। आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि थीटा इज लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाई 2 एंड ग्रेटर देन पाई। ऐसा ही लिखा मिलेगा यहाँ भी, जो थीटा है लेस देन पाई बाई 2 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक। यहाँ भी पाई बाई 2 थीटा किसके बीच में रहेगा, और पाई के बीच में। अगर यहाँ की बात करूँ, ये वाला कलर ले लेते हैं, ये ऐसे घूम के आगे, मतलब पूरा 360 का चक्कर चला दिया हमने। तो जो थीटा है वो 360 से बराबर हो सकता है, 360 से छोटा हो सकता है, और किससे बड़ा होगा, 3 पाई बाई 2 से बड़ा होगा, मतलब 270 डिग्री से बड़ा होगा। या फिर ऐसे लिख सकते हो, थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई एंड ग्रेटर देन 3 पाई बाई 2, ठीक। आपको याद रखना है, आपको रेडियन वाली वैल्यू याद रखें। अगर मैं यहां पर ये कहूं कि साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन का जो एंगल है, साइन की जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम रही है, ठीक है। और अगर साइन यहां पर क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, या फिर ये भी हो सकता है साइन 90 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा, ये भी हो सकता है, साइन 90 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में क्या हो सकता है, साइन 180 प्लस थीटा, या फिर साइन 270 माइनस थीटा। तो कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक। इस क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो साइन कहाँ गया, 270 प्लस थीटा, या फिर साइन 360 माइनस थीटा, ठीक, ऐसा हो सकता है, ठीक है। थीटा पे हमने कंडीशन लगा दी, सारी कहानी आपको समझ में आ गई कि अगर 90 माइनस थीटा हो तो इसमें होगा, 90 प्लस थीटा हो तो इसमें होगा, 180 माइनस थीटा हो तो इसमें होगा, 180 प्लस थीटा हो तो इसमें होगा, या फिर 270 माइनस थीटा हो तो इसमें होगा, 270 प्लस थीटा हो तो इसमें होगा, 270 और 360 माइनस थीटा हो तो इसमें होगा, ठीक। ये चीज़ आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए, ठीक है। थीटा पे हमने पहले ही कंडीशन लगा दी कि थीटा इससे उसके बीच में कहोगे सर साइन 90, अगर हम कहें साइन 90 प्लस थीटा और थीटा कहीं 360 हो जाए तो ये घूम घाम के यहाँ पहुँच जाएगा। अरे भाई थीटा पे पहली कंडीशन लगी हुई, थीटा 180 से बड़ा नहीं हो सकता है और 90 से छोटा नहीं हो सकता है, तो वो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, आगे जा ही नहीं सकता है। थीटा की वैल्यू आप इन दोनों के बीच में ही रखोगे। कहानी समझ में आ रही है, ठीक। तो चलते हैं आगे। अच्छा, ये ASTC का क्या मतलब है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। देखो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल्स सब पॉजिटिव रहते हैं, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अगले क्वाड्रेंट में मूव किया, अगर अगले क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू आई तो एस फॉर साइन थीटा, केवल इसमें साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव रहेगा, और साइन का भैया कौन है, कोसेक, ठीक है। कोसेक पॉजिटिव रह सकता है या फिर साइन पॉजिटिव रह सकता है, उसके अलावा कुछ पॉजिटिव नहीं रहेगा। मतलब साइन की कुछ वैल्यू ऐड होके आती है अगर सेकंड क्वाड्रेंट में वो पहुंचती है, या फिर कोसेक की वैल्यू कुछ
ऐड होके सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचती है तो वही पॉजिटिव रहेगी। कॉस, टेन, कॉट और सेक ये सब नेगेटिव हो जाएंगे सेकंड में। ठीक, आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टी, टी फॉर टेन, और टेन का भैया कौन है, कॉट। ठीक है, तो टेन और कॉट कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहने वाले हैं, थर्ड में। अगर कोई वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट से घूम के आती है कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट में, या फिर कहीं से भी घूम के कैसे भी आती है थर्ड क्वाड्रेंट में, टेन की और कॉट की, तो वो पॉजिटिव रहेंगे। ठीक, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, देखो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आपने ध्यान से नहीं सुना। ऐसे ही जब चौथे क्वाड्रेंट में पहुंचे तो चौथे क्वाड्रेंट में सी, सी फॉर कॉस, और कॉस का भैया कौन, सेक। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में या फिर तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, कहीं से भी आए घूम घाम के, कहीं से भी आए उसकी वैल्यू घूम घाम के, ठीक है, या फिर सेक पॉजिटिव रहेगा। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, अब बात करते हैं। देखो ये जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं, आइए देखो, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये क्या है, कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये है साइन थीटा। ठीक है, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये है कॉट थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये क्या है, टेन थीटा। ठीक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, इसलिए सब एंगल्स क्या हैं, पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये क्या है, कोसेक थीटा, और कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक, अब हम पहुंचे कहां, दूसरे क्वाड्रेंट में। देखो ये केवल याद रखो एक फिगर, ए एस टी सी। ठीक, अगर मैं कहूं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ओ माई गॉड, साइन कहाँ आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसी वैल्यू रखता है, पॉजिटिव रखता है, अभी बताया है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का कॉस थीटा। ठीक, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, देखो कॉस कहां पहुंच गया, कूद के सेकंड में, लेकिन सेकंड में वो आ जाएगा कैसा, नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन थीटा। ये मत सोचना सर आपने कहा था सेकंड में तो साइन पॉजिटिव रहता है, यहां साइन आपने नेगेटिव रख दिया। अरे भाई कॉस आया है ना सेकंड में, कॉस की वैल्यू है, कॉस ऐड होके आया, कूद के आया है सेकंड में। अगर कॉस फोर्थ में आता तो पॉजिटिव होता, सेकंड में आया तो उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, चाहे आंसर में साइन आई, टेन आई, एक्स वाई जेड कुछ भी आए, लेकिन कॉस में ऐड हुआ है तो कॉस इसमें आके क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा, कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये क्या रहेगा, माइनस का टेन थीटा। ठीक है, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये क्या रहेगा, कोसेक थीटा, और कोसेक देखिए कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, क्योंकि कोसेक भी क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक किसका हाथ है, कोसेक के ऊपर साइन का हाथ है, और कोसेक इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक अब आगे चलते हैं, ये तो हमारे पास था, फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम मूव किए किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में रहने का एक और तरीका है, क्या तरीका है, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, साइन पाई माइनस थीटा, जरा ध्यान से देखो, साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। आप पीछे जाके देखिए जरा ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा इसमें था, 90 प्लस थीटा इसमें पहुंचा, 180 माइनस थीटा तो भी किसमें रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहा। ये देखिए साइन 180 माइनस थीटा इसी में रहने वाला है साइन। ठीक, तो हमें कैसे सब पता चलेगा कि ये किस में रहेगा किस में नहीं रहेगा, तो देखिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 90 प्लस थीटा वैसे मैंने उसमें लिख दिया है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हो, लेकिन यहां से भी देखो कि पाई माइनस थीटा है और थीटा किसके बीच में है, थीटा 90 ही हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, भाई 90 से 180 के बीच में है, तो 180 में से अगर 90 माइनस करोगे तो भी इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। भाई 90 तो माइनस कर नहीं सकते हो, जरा देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो 90 के बराबर नहीं है, मतलब 90 से आपको कम ही माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे, सेकंड में ही रहने वाले हैं। अच्छा, एक और जादू यहां पर आपको देखने वाला मिलने वाला है, साइन 180 माइनस थीटा
क्या रहेगा, साइन थीटा। सेकंड में तो भाई साइन थीटा क्या है, प्लस का ही है, लेकिन ये एंगल क्यों नहीं बदला सर। तो यहां नोट करके एक चीज लिखिए, नोट करके क्या लिखना है, इफ पाई बाई 2 इज even multiple of integer, then theta changes, then angle changes, आप लिख सकते हो angle changes, ठीक है। if pi by 2 is, sorry angle changes नहीं है, sorry, then angle does not change if pi by 2 is odd multiple of integer, then angle changes, ये क्या बात लिख दी सर आपने, देखो ये क्या बात है, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं यहां कहूं ये पाई क्या लिखा हुआ है, तो पाई क्या लिखा हुआ है जरा देखो, पाई बाई 2 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई, मतलब पाई बाई 2 का ये इवन मल्टीपल लिखा हुआ है, और अगर इवन मल्टीपल लिखा हुआ पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है तो थीटा नहीं बदलेगा, एंगल नहीं बदलेगा, जो एंगल है वही रहेगा, वैसे ही पावर के साथ वो प्रकट हो जाएगा, वैसे ही शकल के साथ वो प्रकट हो जाएगा, ठीक है। वो बात अलग है, माइनस प्लस वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन अगर पाई बाई 2 क्या ऑड मल्टीपल है, जैसे यहां पर है 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, तो एंगल की वैल्यू बदल जाएगी आपकी, ठीक। तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आ गया, और क्या लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। भाई कॉस थोड़ी ना सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन ही तो है, टेन पाई माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा काहे का, माइनस का। ऐसे ही कॉट पाई माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। सेक पाई माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा, माइनस का सेक थीटा। और कोसेक पाई माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा, प्लस का कोसेक थीटा। भाई कोसेक तो पॉजिटिव ही होगा, कोसेक साइन का भैया है, साइन का हाथ है कोसेक के ऊपर, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, ठीक। यहां पर बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट की। देखो थर्ड क्वाड्रेंट की क्या कहानी है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे जा सकते हैं, या फिर तो पाई प्लस थीटा करके जाओ, या फिर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करके रहो। भाई 270 माइनस थीटा तब भी इसी क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा तब भी इसी क्वाड्रेंट में, देख लो ना यार, पीछे देख लो भाई। साइन 180 प्लस थीटा तो भी थर्ड में, 270 माइनस थीटा तो भी थर्ड में, ठीक। तो वैल्यू लिखते हैं, साइन पाई प्लस थीटा, ये क्या होगा, देखो साइन आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब साइन की जो स्पेशल पावर्स थी वो हो गई उसके पास खत्म, ठीक है। स्पेशल पावर खत्म होगी तो बेचारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्पेशल पावर्स किसके पास है, 10 के पास है। अभी तक साइन बहुत एंजॉय कर रहा था, फर्स्ट में तो पॉजिटिव था, सेकंड में भी पॉजिटिव था, अपने भाई को भी पॉजिटिव करे हुए था, लेकिन अब साइन की पावर खत्म हो गई है, ठीक। तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा। भाई एंगल सेम रहेगा, पाई में जुड़ रहा है, ठीक। ऐसे ही कॉस पाई प्लस थीटा, ये क्या रहने वाला है, माइनस का कॉस थीटा। 10 पाई प्लस थीटा, ओहो 10 आ गया, 10 है स्पेशल बॉडीगार्ड्स के साथ, इसमें क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, तो प्लस का 10 थीटा, ठीक। अगर कॉट की बात करें, कॉट पाई प्लस थीटा, तो कॉट भी क्या है, स्पेशल पावर के साथ, तो प्लस का कॉट थीटा, ठीक। सेक पाई प्लस थीटा, सेक बेचारा माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही कोसेक पाई प्लस थीटा, माइनस का कोसेक थीटा। अब कोसेक के ऊपर से साइन का हाथ हट चुका है, ठीक। अच्छा भैया, तो अब
क्या कहानी होने वाली। अब जरा ध्यान से देखो, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में ही हैं, लेकिन अब ऑड मल्टीपल लेंगे। ऑड मल्टीपल मतलब अब हम लिख सकते हैं साइन 3π/2 माइनस थीटा। अब भी हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? थर्ड में ही हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर π/2 का ये कौन सा मल्टीपल है? ऑड। तो मतलब साइन अपनी शकल बदल देगा। साइन किस में प्रकट हो जाएगा? कॉस में प्रकट हो जाएगा। और किसके साथ? विद माइनस साइन के साथ। भाई इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस का है, तो माइनस साइन के साथ प्रकट हो जाएगा। तो माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही कॉस 3π/2 माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा? माइनस का साइन थीटा। टेन 3π/2 माइनस का थीटा, ये क्या आ जाएगा? प्लस का कॉट थीटा। भाई कॉट के पास स्पेशल पावर्स हैं, सॉरी टेन और कॉट के पास, दोनों के पास हैं, तो टेन तो रहेगा ही, ठीक है। कॉट 3π/2 माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा? प्लस का टेन थीटा। बाकी दोनों एंगल सेक 3π/2 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा? माइनस का कोसेक थीटा, कोसेक वो भी माइनस का आ जाएगा, ठीक। चलते हैं भाई आगे, फिर से हम क्वाड्रेंट बना लें ASTC। देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बातें हो चुकी हैं, अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या कहानी है? फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में आप देखोगे क्या रहेगा, कैसे कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में देख सकते हैं कि 3π/2 प्लस थीटा या फिर 2π माइनस थीटा। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में रहने वाले हैं? फोर्थ में रह जाएंगे, ठीक। कैसे? साइन 3π/2 प्लस थीटा। देखो अभी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब साइन अपनी शकल चेंज करेगा, और किस में आ जाएगा? चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और साइन की पावर्स खत्म है भाई, चौथे में भी खत्म है, तो माइनस का कॉस थीटा। कॉस 3π/2 प्लस थीटा। अब देखो, अब भाई इसमें कॉस और सेक का एक छत्र राज चलने वाला है। कॉस भी पॉजिटिव रहेगा और सेक के ऊपर हाथ रखे रहेगा कि भाई तू भी पॉजिटिव रहे इसमें, ठीक। अभी तक बेचारा कॉस सबसे ज्यादा परेशान आदमी था, अभी उसे पहले के अलावा कोई क्वाड्रेंट नहीं मिला था जहां वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसमें रहेगा वो, ठीक। तो कॉस 3π/2 प्लस थीटा, ये क्या आ जाएगा? प्लस का साइन ऑफ थीटा। ऐसे ही टेन 3π/2 प्लस थीटा, ये क्या आ जाएगा? माइनस का कॉट थीटा। सेक 3π/2 प्लस थीटा, ये क्या आ जाएगा? प्लस का कोसेक थीटा। भाई सेक भी तो पॉजिटिव रहेगा, सेक कॉस का भैया, ठीक है। कोसेक का आप खुद से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, ठीक है। अब हम बात करें साइन, अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है। 2π माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, अभी भी कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में ही है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा। बाई वैल्यू नहीं बदलेगी, साइन अपनी ही शकल लेगा, क्योंकि 2π क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है। देख सकते हो, अगर π/2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, और 4 क्या है? इवन नंबर है, इवन का π/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया? 2π आ गया। और इवन मल्टीपल होता तो साइन कोई भी एंगल होता वो अपनी शकल नहीं बदलता है। कॉस 2π माइनस थीटा, ये क्या रहने वाला है? कॉस थीटा, वो भी प्लस का, ठीक है। ऐसे ही टेन 2π माइनस थीटा, ये क्या रहेगा? माइनस का टेन थीटा। और सेक 2π माइनस थीटा, ये भी क्या रहेगा? प्लस का सेक थीटा। तो ये हमने अभी तक चारों क्वाड्रेंट्स की बात हमने कर ली है, ठीक है। अब देखो इस पर देखते हैं सवाल, कि सवाल कैसे होते हैं इस पर। तो देखो एक सवाल मैं लेता हूं कि चलो वैल्यू निकालते हैं हम। क्वेश्चन है आपके पास, साइन 390 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक। साइन 390 डिग्री की वैल्यू निकालिए। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसको कैसे लिख सकते हो आप? देखो इसको लिखने का तरीका क्या है? साइन 360 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो साइन ये 2π प्लस 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, साइन 2π प्लस π/6 मतलब 360 में अगर थीटा जोड़ा तो साइन फिर से घूम के कौन से में आ गया? फटाक से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कूद गया के। अरे 360 में जोड़ रहे हो ना, 360 यहीं तक तो होगा,
360 में आपने कुछ जोड़ा, चौथे क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में आ गया घूम घाम के साइन, और पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलो पहली बात तो ये होगी साइन पॉजिटिव होता है। क्या साइन अपनी शकल बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, 2 पाई प्लस थीटा है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन अपनी शकल नहीं बदलेगा, और प्लस का साइन थीटा रहेगा, मतलब साइन पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये होता है तरीका निकालने का, ठीक है। आपके सामने एक और सवाल आ गया, मान लो आपसे कहा जाए साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन में 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में मूव किया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल मतलब साइन अपनी शकल भी बदलेगा, साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई 6, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 क्या होता है, √3/2, √3/2। आपसे पूछा जाए चलो साइन 750 की वैल्यू बताओ, साइन 750 की वैल्यू बताओ, ठीक, तो कैसे बताओगे, साइन 750 को क्या लिख सकते हो, साइन 720 प्लस 30 डिग्री, 720 कितना हो गया, 36 दूनी 72, तो 360 का डबल, 360 2 पाई, डबल कितना हो गया 4 पाई, आप क्या लिख सकते हो, साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 6। अब जरा ध्यान से देखो, 4 पाई प्लस पाई बाई 6, देखो यहां तक घूमे तो 2 पाई, ठीक है, फिर एक और चक्कर मार दिया तो 2 पाई, 4 पाई हो गया। अब 4 पाई में आपने कितना जोड़ा, पाई बाई 6, मतलब साइन कूद के फिर से कहाँ गया, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, साइन अपनी शकल नहीं बदलेगा, और ये साइन ही रहेगा, और ऊपर से क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, तो साइन पाई बाई 6, फिर से वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। चलो साइन 300 की वैल्यू बता दो, चलो टेन 300 की वैल्यू बता दो, साइन साइन तब से ले रहे हैं, टेन 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि जो भी आपको दिया है गया एंगल, उसको 90 के मल्टीपल में तोड़ो, ठीक है, तो 300 को 9 तिया 27, और 27 में कितना जोड़ रहा है, 30 जोड़ रहा है, मतलब 90 की टेबल पढ़ो, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 270 प्लस 30, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब उठा के इसको क्या लिख सकते हो, टेन 270 को क्या बोलते हो, 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, ये लिख लिया, ठीक है। टेन 270 प्लस थीटा, देखो टेन 270 तीसरे क्वाड्रेंट में जुड़ के और प्लस थीटा और हो रहा है, प्लस थीटा मतलब चौथे क्वाड्रेंट में गया, चौथे क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, टेन चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। दूसरी चीज और क्या है, नेगेटिव के साथ साथ और टेन क्या होता है, टेन अपनी शकल भी बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो टेन 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, ये क्या हो जाएगा, टेन 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट पाई बाई 6, और कॉट 30 कितना होता है, टेन 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 होता है माइनस का √3, आ गई वैल्यू, ठीक है। कितनी भी बड़ी बड़ी वैल्यू हो आप यहां से आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे कहा जाए कि सर जरा साइन 105 डिग्री की वैल्यू निकालो, अब आपने टेबल पढ़ी 9 की, 9 1 9, सॉरी 90 की पढ़ो, 90, और 90 में कितना जोड़ा, 45, 90 और 9 4 13, और साइन 135 की निकालते हैं, 135, 105 नहीं 135, ठीक है। साइन 135 डिग्री क्या होगा, तो देखो कैसे निकालेंगे, 90 की टेबल पड़ी, 90 में कितना ऐड हो रहा है, 45 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 45, इसको क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4,
ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा, कूद के कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब साइन अपनी शक्ल बदल लेगा और साइन की जगह क्या आ जाएगा प्लस का कॉस π/4, और कॉस π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको केवल तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने किया है ये सारा का सारा काम। ठीक, तो यही है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स मेरे हिसाब से पूरा हो गया है। देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जब फिजिक्स आएगी तो उसमें जगह जगह कहीं कभार यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा नहीं कराऊंगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री ये आप पढ़ लो, ये बेसिक है बिल्कुल, इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आप फिजिक्स पढ़ सकते हो आसानी से। अब हम कंटिन्यू करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन और वर्क एनर्जी पावर, दोनों के दोनों।